यहाँ पे जो छोटी कंट्रियां थी वो कह रही भाई तुम हमारा लिटरली हमारे खून पसीने की कमाई आप चाइना को दे रहे हो। ये जो ब्रेक्सिट का कारण था, ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ ब्रेक्सिट वाज द ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 3 पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यूके तो हो गया अलग, फ्रांस जर्मनी। अब काफी टाइम तक ये जो ईयू की भागदौड़ थी ये जर्मन कंट्रोल में थी लिटरली। तो वो काफी देर तक इसको दबाते रहे। देखिए उन्होंने एक बार चाइनीज वायरस नहीं कहा, उन्होंने चाइना का नाम ही नहीं लिया। अब ये वहां बहुत अंडर करंट है भाई, हम बाकी सब कंट्रियों का दाना पानी बंद हो रहा, तुम्हारी गाड़ियां बिक रही, तुम्हारा ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, हम झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख इधर तो दे। क्योंकि वर्ल्ड ओवर में जो सप्लाई चेन का रेजिलियंस है, व्हेन चाइना इज मूविंग आउट ऑफ द पिक्चर, हु इज कमिंग इनटू द पिक्चर इज इंडिया। उसके लिए आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और अब अभी हमने पीछे क्या किया, जब आपको याद होगा बोरिस जॉनसन यहाँ आए थे, उन्होंने बोला देखो जी, पहले उन्होंने बोला हम जी बड़ा डिसअपॉइंटेड है। उनके आने से पहले उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन कहता है इंडिया इज अ बिग इकोनॉमिक पावर, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी। आने से पहले उन्होंने अपना स्लेट साफ कर दिया। अब देखिए होता क्या है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ में बढ़ रही है, जिसका आईएमएफ ने भी जिक्र किया कि 2022 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, इसके चलते पूरी दुनिया से, खास तौर पर यूरोपियन यूनियन से जितने इन्वेस्टर हैं सब उठ उठ के यहाँ पे आ रहे हैं और सब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जर्मनी इसमें उससे भी 2 कदम आगे निकल गया है। जर्मनी ने ये तक वादा कर दिया है कि 2030 तक हिंदुस्तान को जो है वो 10 बिलियन यूरो जर्मनी देगा। यानी कि अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो हर साल, अगर हम देखते चले, हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान में जर्मनी से आएंगे निवेश। हालांकि उसमें जर्मनी का अपना भी लाभ है, सीधी सी बात है, वो निवेश कर रहा है, उसको भी अपना लाभ मिलेगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। नौकरियाँ होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भी इकोनॉमी बूस्ट होगी। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते उनकी यूयू की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई थी और यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, काफी घूमी, सब लोगों से मिली। और वो मोहतरमा कह रही थी भाई फटाफट ये ट्रेड डील फाइनल कर लो, यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल कर लो। अब जर्मनी का एजेंडा देखे आरजू जी, पहला एजेंडा है ट्रेड, उनके साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हो रही है, जर्मनी के साथ भी हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात है कि जर्मनी में मैन पावर की किल्लत है, वो अपनी इमिग्रेशन लॉज को फाइन ट्यून करे, फाइन ट्यून के स्केल डाउन करे, ताकि इंडिया से इमिग्रेशन स्किल्ड मैन पावर की वहां हो। ये तो उनको सबमरीन्स बेचनी है, ठीक है जी, और उन्हें कल्चरल एक्सचेंज चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और यही 2 दिन पहले समिट स्टार्टेड, या कल रात की बात है, जर्मन जो चांसलर साहब ओलाफ साहब, अब की बार वो G7 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग होते हैं, आज कोई है कल कोई है, अब की बार वो बहुत अटकलें ये लगाई जा रही थी कि G7 में मोदी जी को या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा, पर उन्होंने G7 में मोदी जी को फॉर्मली इनवाइट किया, बोला भाई हम बुला रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम बुलाएंगे। अब यूरोपियन यूनियन का अगर आप ये ट्रेड विद चाइना स्टडी करेंगे, यूरोपियन यूनियन का आरजू जी करीब $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ट्रेड डेफिसिट। सेकंड बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका चाइना के साथ। अब हमारे तरफ आइए, हमारे तरफ उनका बैलेंस ट्रेड स्लाइटली पॉजिटिव हमारी फेवर में, वी आर देयर फर्स्ट और सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कभी फर्स्ट होते कभी सेकंड होते, छोटा सा फर्क है। और यहाँ पे जो छोटी कंट्रियां थी वो कह रही भाई तुम हमारा लिटरली हमारे खून पसीने की कमाई आप चाइना को दे रहे हो। ये जो ब्रेक्सिट का कारण था, ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ ब्रेक्सिट वाज दिस ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 3 पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यूके तो हो गया अलग, फ्रांस जर्मनी। अब काफी टाइम तक ये जो ईयू की भागदौड़ थी ये जर्मन कंट्रोल में थी लिटरली। तो वो काफी देर तक इसको दबाते रहे। देखिए उन्होंने एक बार चाइनीज वायरस नहीं कहा, उन्होंने चाइना का नाम ही नहीं लिया। अब ये वहां बहुत अंडर करंट है भाई, हम बाकी सब कंट्रियों का दाना पानी बंद हो रहा, तुम्हारी गाड़ियां बिक रही, तुम्हारा ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, तो जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए, यूरोप में जितनी शक्तियां सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर लिया, अभी अपने यूएई के साथ, पीछे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया और यूएई साइन कर लिया, जापान वाले भी कह रहे हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। क्योंकि मैं आपको ये पिक्चर क्यों समझा रहा हूँ आरजू जी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में जो सप्लाई चेन का रेजिलियंस है, व्हेन चाइना इज मूविंग आउट ऑफ द पिक्चर, हु इज कमिंग इनटू द पिक्चर
इज इंडिया। इसलिए आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और अब अभी हमने पीछे क्या किया, जो आपको याद होगा बोरिस जॉनसन यहाँ आए थे, उन्होंने बोला देखो जी, पहले उन्होंने बोला हम जी बड़ा डिसअपॉइंटेड है। उनके आने से पहले उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन कहता है इंडिया इज अ बिग इकोनॉमिक पावर, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी। आने से पहले उन्होंने अपना स्लेट साफ कर दिया। अब देखिए होता क्या है, पीछे राफेल फ्रांस वाला डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, हॉर्नेट की डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है, होने वाली है, रशियंस लाइन में है, और अपने यूएस वाले लाइन में है। खैर यूके कह रहा मेरा जहाज ले। एक यूरोपियन कंपनी ईएडीएस करके, ईएडीएस इज अ कंसोर्टियम बिटवीन सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के आसपास ही ईएडीएस है। अब ईएडीएस में 3 लोग पार्टनर हैं, फ्रांस, जर्मनी और आपका यूनाइटेड किंगडम। $20 बिलियन टेबल पे एएनआई की प्रेस रिलीज आ गई है, बजट अलोकेट हो गया है। इसीलिए सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, किसी को सबमरीन बेचनी, किसी को जहाज बेचना, किसी को हेलीकॉप्टर बेचना, किसी को कुछ बेचना। और वहां जनरल ऑस्टिन साहब बड़े भैया ने खुद ही कह दिया भाई मेरी दुकान पूरी खुली है, जो मर्जी ले लो। पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ, दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख इधर तो देख। बस मांगने की ये ऐसी आदत पड़ी हमें, जब हमें पैसों की जरूरत पड़े हम पहुंच जाएं मशरिक वस्ता, लेकिन हम मेरे रब की जात को छोड़ के हर एक से मांगते फिर रहे हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ही खराब है। अरब पाकिस्तानियों को बिल्कुल ठीक लोग नहीं समझते। कहा हम अरब सरजमीन पर नहीं जाएंगे, उनका दिफा नहीं करेंगे, तो नौजुबिल्लाह बड़े बड़े आप नाच गाने करते हैं, बहुत तमाशेबाज हैं आप, ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम मुस्लिम उम्मा की हिफाजत करेंगे। अतिया मांगने जाते हैं, अतिया मैं कह रहा हूं, शराफत से कह रहा हूं, अतिया वैसे तो भीखी कह लेते हैं उससे, लेकिन हम अतिया मांगने जाते हैं, वो कर्ज के तौर पर देते हैं। भारत हो जाए या इसराइल हो जाए या दूसरे ममालिक हो जाए, उस हवाले से ये जब भी बात करते हैं तो थोड़े मोहतात रहते हैं। पाकिस्तान को इन्होंने ये समझ लिया है, इसलिए कि अगर ये आप पूरा क्लिप देखें, आपने भी देखा, पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान एक बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन उसके साथ ही अगले जुमले में वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बता रहे हैं ना तुमने रूस से कोई डील करनी है, तुम चाइना से अपने ताल्लुकात कम करो, और तुम अमेरिका की कोई भी अगर कोई ऐसी मुखालिफ पॉलिसी हो उसके ऊपर अमल मत करो। यूक्रेन का आज भी इमरान खान का स्टांस देख करके, इमरान खान की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ढिठाई देख करके मैं लरस जाता हूं कि परवरदिगार आलम इस आदमी को हिदायत दे दे। सिर्फ एक इस आदमी की बेरोजगारी के चक्कर में पूरी रियासत तमाशा देख रही है। रियासती इदारे गूंगे का गूं खाए हुए बैठे हुए, मीडिया जिस चैनल का दिल चाह रहा है वो अपना एजेंडा नाफिज किए चले जा रहा है। सब काम हजरत इमरान अहमद खान नियाजी वर्ल्ड कप वाले बाबा करवा रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने, आप देखो, पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड अपना ही हिंदुस्तान का तोड़ा, हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान ने इस साल करी। इसके बाद से वो भी नॉन आईटी में हाईएस्ट एक्सपोर्ट करी। अब उसके बाद से आप देखो निवेश जो है वो भरपूर मात्रा में पूरी दुनिया से आ रहा है। सीधी सी बात है, निवेश आ रहा है तो इसमें हिंदुस्तान का तो जो फ़ायदा होगा, यहाँ रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, और वही लगता है, और जो निवेश कर रहा है उसका ही फ़ायदा होगा। अब सीधी बात है, कोई पाकिस्तान तो हम लोग हैं नहीं जो कहते हैं कि भाई पैसा लगा दो उसके बाद भूल जाओ, हम पैसा वापस भी नहीं करेंगे भीख के तौर पर, वो तो यहाँ पे होता नहीं। हिंदुस्तान तो साफ तौर पर इतना सी बात कहता है कि अगर आप 100 लगा रहे हो तो उसका 110, 120, 140, 200 जितना भी समय के साथ में आप उसका रिटर्न मिलेगा, उस पर आप कमाओगे। यहाँ पे इसीलिए निवेश करो, सीधी सी बात है ना। तो निवेश जो है वो बड़ी मात्रा में आ रहा है, और यूरोपियन यूनियन जो है वो इस समय पूरी जान झोंके हुए है हिंदुस्तान में कि कैसे भी करके हिंदुस्तान से दोस्ती बनी रहे, हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं करना है। आप देखो, चाहे मोदी जी के भव्य स्वागत से लेकर हो, बाकी सब अरेंजमेंट से लेकर हो, जिस तरीके के ट्रेड पैक्ट साइन किए जा रहे हैं, जिस तरीके का इतने सारे MOU साइन हो रहे हैं, इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि भैया जाओ नहीं, हिंदुस्तान जो है, मतलब कि हिंदुस्तान जाओ नहीं, डील करके ही जाओ, ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। डील कर लो तभी हम आपसे कमाते रहेंगे, आप भी कहो हम भी कहो, सीधे से जिस तरीके से व्यापार दुनिया भर में चलता है। अब इन सब चीज़ों के बाद ये सब जो क्लाइंट आ रहे हैं, ये कहाँ से, कोई आसमान से तो टपके नहीं है। सीधी सी बात है कि कहीं एकदम से इनके पास पैसा आ गया, लोग निवेश करने आ रहे हैं।
ये सब जो है चाइना से उठ उठ के आ रहे हैं। ये पैसा जो चाइना की तरफ जाता था, जो बड़ा हिस्सा चाइना की तरफ और उसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं 60% चाइना की तरफ, 40% अमेरिका की तरफ जाता था, वो जो है वही उठ करके हिंदुस्तान की तरफ में आ रहा है। तो इसी चक्कर में अगर यहाँ पे निवेश बढ़ रहा है तो दूसरे जगहों का घट भी रहा है, इसीलिए उनकी नींदें भी उड़ी हुई हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।